हेलो बच्चों। तो लाइफ प्रोसेस में हमने देखा था पिछले लेक्चर में, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा था। लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग, और उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे थे। तो आज हम फर्दर मूव कर रहे हैं इस चैप्टर में, और डेफिनेशन मैंने लाइफ प्रोसेस का लिख दिया है। तो डेफिनेशन देखेंगे। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। तो ये बेसिक फंक्शंस जो भी होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ सर्वाइवल रख सके अर्थ पे। ये बेसिक फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है न्यूट्रिशन, और हो सकता है रेस्पिरेशन, और ट्रांसपोर्ट, और एक्सक्रीशन, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और क्या हो सकता है रिप्रोडक्शन, और मूवमेंट एक हमने देखा था कल। और भी हो सकते हैं इसमें। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में चल रहा है, ब्लड का, सेल्स का, ऑक्सीजन का। एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, हमारे नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल जो है हमारे बॉडी के अंदर। रिप्रोडक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ। ये सारी बेसिक फंक्शंस हैं और ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं। तो हम इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे ये सब। पहली बात तो ये बात करेंगे कि ये जो सारे फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन और ये सारे जो फंक्शंस हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो एनर्जी क्या है, इन सारे फंक्शन एनर्जी में मिलता कहाँ से है, तो देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म requires एनर्जी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। एनर्जी मिलते ही कहाँ से है, ऐसे लिखेंगे। जो फूड हम खाते हैं, फूड कैसा है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है यहाँ पे, और ये सब में कॉमन है। तो एक पॉइंट यही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स एनर्जी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम वन बाय वन सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहले हम न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे फर्दर लेक्चर्स में। अभी तक हमने देख लिया है लिविंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं और उसमें क्या क्या है, और हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, एनर्जी की। अब हम प्रोसेस में मूव करेंगे। पहला प्रोसेस हम लोग का है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन समझ में जा रहे हैं तो दो पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा। एक, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और एक टर्म होता है इनटेक, नहीं, इंजेशन। देखिए, इंजेशन और न्यूट्रिशन में डिफरेंस है। इंजेशन और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। देखिए, न्यूट्रिशन में क्या है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इंजेशन में क्या है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ फूड बोले। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंस है। न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस है।
इंजेशन क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये कैसा प्रोसेस है? ये भी इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, बट केवल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है क्या? नहीं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस देयर यूटिलाइजेशन। प्लस देयर यूटिलाइजेशन इन बॉडी। केवल अगर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप है तो वो इंजेशन है, और इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस देयर यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो वो न्यूट्रिशन है। और बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? और इसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, substances can be organic or inorganic, which we obtain from surrounding, जो अपने सराउंडिंग से लेते हैं और उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विच वी obtain from our surrounding। Obtain from surrounding and uses it as a source of energy। यहाँ से ये क्लियर हो गया है न्यूट्रिशन क्या है, इंजेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, और न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? नाम सुना होगा आपने, कार्बोहाइड्रेट, और फैट्स, और प्रोटीन्स, और मिनरल्स, और विटामिन्स, और वाटर, और भी हो सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या है, हमने क्या क्या देखा? एक H2O, एक विटामिन्स, एक मिनरल्स, एक प्रोटीन्स, एक फैट, एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट सारे। इन सब के इनटेक को प्लस देयर यूटिलाइजेशन, उसे न्यूट्रिशन बोलेंगे। इंजेशन केवल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे। अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब तो न्यूट्रिशन हमने देख लिया क्या होता है। अब इसके मोड हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन जैसे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना, तो इनटेक सबका तरीका अलग हो सकता है। प्लांट्स का तरीका अलग है, एनिमल्स का तरीका अलग है, फंजाई का तरीका अलग है। ये सारे ऑर्गेनिज्म। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप, दो तरह के होते हैं। मेनली टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक है ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हेट्रोट्रोफिक। पहला हो गया ऑटोट्रोफिक, दूसरा हो गया हेट्रोट्रोफिक। देखिए नेम से क्लियर हो रहा है। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है ट्रोफिक। देखिए नेम से क्लियर हो रहा है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रोफी मतलब न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ मतलब खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर पा रहे हैं, वो कैसा न्यूट्रिशन है उनका? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका। जो जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब क्या है? वो सब खुद से अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। वो सनलाइट को और अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा?
ग्रीन प्लांट्स, और क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। हेट्रोट्रॉफिक देखे तो हेट्रो नाम से ही क्लियर है, टर्म वाइज से टर्म टर्म समझिए, लाइफ प्रोसेस है तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, लाइफ से रिलेटेड जितनी प्रोसेस है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन का मतलब इनटेक प्लस यूटिलाइजेशन। इंजेक्शन मतलब सिर्फ इनटेक, और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है जो हम इनटेक कर रहे हैं इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक कर रहे हैं, वो सब्सटेंस है। ऑटोट्रॉफिक नेम से देखिए, ऑटो मतलब सेल्फ, नाम को तोड़िए और सीखिए। अब देखिए हेट्रोटॉफिक है तो हेट्रो का मतलब क्या होगा, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। तो जो अदर्स मतलब दूसरों पे जो डिपेंड कर रहे हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पे जो डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग हुए, हम लोग खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग हेट्रोटॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। तो ऐसा नहीं जो हम खाना घर में खाना बना क्या रहे हैं, जो भी बना रहे हैं चावल ये सब हमने कहाँ से ड्राइव किया, सब प्लांट से ड्राइव किया हुआ, तो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हेट्रोटॉफिक मोड एग्जाम्पल हो जाएगा फंजाई हो जाएगा, एनिमल्स हम लोग हो गए, और नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीन प्लांट्स, वहाँ लिखा है नॉन ग्रीन प्लांट्स। हमने तो पढ़ा था प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा पिगमेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स में एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट को यूज करके ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट नॉन ग्रीन प्लांट्स में एब्सेंट होता है, इसलिए ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और वो डिपेंड कर रहा है। तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, फिर हेट्रोट्रॉफिक को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मेरे पॉज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने बता दिया, जैसे ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो अब इसे हम डिफाइन कर लेते हैं, इसे कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, मोड ऑफ, it is that mode of nutrition in which prepare their own food by using inorganic substances like water, carbon dioxide, etc. तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। It is that mode of nutrition in which an organism prepares their own food by using inorganic substances like H2O, carbon dioxide,
एंड सनलाइट हो गया। अब जैसे कि हमने एक बताया ग्रीन प्लांट्स शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ। पॉइंट ऐसे लिखेंगे। अब ये क्यों शो करता है कि ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट। हम सनलाइट को ट्रैप करके उससे फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, लेकिन ग्रीन प्लांट्स कर सकता है। क्यों? इसके पास है एक क्लोरोफिल पिगमेंट। इस पिगमेंट का काम क्या है? इस पिगमेंट का काम है टू ट्रैप सनलाइट। इसका फंक्शन क्या है? लिखो फंक्शन। इस पिगमेंट का फंक्शन क्या है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ये तो बात हो गई कि ये न्यूट्रिशन, ये हम लोग पढ़े ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिज्म जो इस मोड को परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए एक टर्म दिया गया है ऑटोट्रॉफ्स। ये जो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन ट्यूशन कब से बात कर रहे हैं, तो वो तो प्रोसेस हो गया ना। जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट परफॉर्म कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? उनके लिए टर्म दिया गया है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे? दोज ऑर्गेनिजम्स which show autotrophic mode of nutrition are called autotrophs। इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। ये हो गया ऑटोट्रॉफ। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें? हमने ये पढ़ लिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट हमने जान लिया उसका फंक्शन क्या होता है। और अब हमें पढ़ना है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में एक साथ ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक का डिफ्रेंशिएट करके लास्ट में दोनों पढ़ाने के बाद मैं बता दूंगा। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें हमें कई टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। तो आज उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया उसको समराइज कर लेते हैं। ऐसे पहले हमने देखा लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम। एग्जाम्पल भी दिया था एक पर्सन का, जो पर्सन कुछ दिन पहले अलाइव था, अब वो डेड हो गया, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हम नोटिस नहीं कर पाए। जैसे पहले हम उसमें देख रहे थे मूवमेंट हो रहा है, तो अब देखेंगे वो एक जगह पड़ा हुआ है, उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट हम नोटिस नहीं करेंगे। दूसरा प्रोसेस देखा था रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्टॉप्स। हार्ट बीट की बात करें, हार्ट बीट हैज स्टॉप्ड, पल्स रुकी हुई है। और बाकी जितने प्रोसेस हमें पढ़ा है, रिप्रोडक्शन हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, नर्वस कंट्रोल हो गया, केमिकल कंट्रोल हो गया, तो ये और एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे प्रोसेस अब रुक चुके हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्या है? ये सारे लाइफ प्रोसेस है जो एक डेड पर्सन में नहीं है। तो क्या हो गया? डेड पर्सन क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। और जो पर्सन अलाइव था दैट इज लिविंग। ये तो हमने देखा। फिर हमने देखा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहले वी शो मूवमेंट, दूसरा वी नीड एयर, वाटर, फूड एक्सेट्रा। और क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो वाला टर्म जो है ना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर इसलिए हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि नॉन लिविंग भी शो करते हैं, ऑल लिविंग तो शो करते हैं, जितने भी लिविंग है। डिफाइनिंग फीचर नहीं है हमारा, बस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, डिफाइनिंग फीचर भी है। क्यों? क्योंकि एक कोई भी ऐसे नॉन लिविंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो करता है, तो उसे हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। वैसे ये 11th का पार्ट है। फिर हमने देखा लाइफ प्रोसेस क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमने देखा। फिर मैंने नेम किया कई सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में, सारा नेम किया मैंने। फिर मैंने कहा कि 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन हमने देखा, न्यूट्रिएंट्स देखा, और इंजेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। फिर हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की हमने, जैसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब मैंने बताया, हेटेरो मतलब होता है वर्ड्स को तोड़ के सीखना, मैंने बताया जैसे कैसे वर्ड से कैसे मतलब निकालें। फिर हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। फर्दर कल हम देखेंगे यही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को और भी डील करेंगे हमने, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ये ग्रीन प्लांट्स कैसे सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी फूड में कन्वर्ट करता है, वो देखेंगे। फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।